याद करो उस दिन को जिस दिन तुम्हारा सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया था। तुमने अपना रोल नंबर टाइप किया था और जैसे ही तुमने वो सबमिट बटन पे क्लिक किया ना, एकदम से वो रिजल्ट शीट ओपन हुई। और जैसे ही वो रिजल्ट शीट ओपन हुई, तुम्हारी दिल की धड़कन बढ़ गई थी। और जैसे ही तुमने वहां पर देखा कि जो तुमने सोचा था वो नहीं हो पाया, कैसा लगा था तुम्हें? एकदम से यहां पर अपने दिल के पास ना एक शांति हो जाती है, माइंड के अंदर ब्लैंक हो जाता है कि यार ऐसा क्यों हुआ, क्यों मैं यहां पर फेल हो गया और क्यों मेरा जो रिजल्ट है वो अनसक्सेसफुल आ गया। और इसके बाद ना पूरी की पूरी फैमिली में अब तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी से बात ना करूं। हो सकता है कि उस दिन तुमने ज्यादा लोगों से बात ना की हो, उसके बाद फिर धीरे धीरे तुमने रिकवरी की होगी और फिर तुमने जनवरी का अटेम्प्ट का फॉर्म फिल करके अभी तुम फिर से प्रिपरेशन करने के लिए लग चुके हो। लेकिन कहीं ना कहीं माइंड के अंदर लगता तो होगा कि भैया इस बार अगर मैं दे रहा हूं तो ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। तो यहां पर जितने बच्चों को ऐसा लगता है कि उनका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन पर लास्ट अटेम्प्ट जरूर लिख के बताना। सो यहां पर देखो यार, हर बच्चा चाहता है कि अगर वो जनवरी दे रहा है तो वो सक्सेसफुल हो। लेकिन जो रियलिटी है वो है कि भैया अगर 1 लाख बच्चे देंगे तो 15,000 कुछ बच्चे पास होंगे, बाकी सारे बच्चे इस वाले अटेम्प्ट की तरफ फेल हो जाएंगे। तो ये जो पासिंग परसेंटेज है, ग्रेस मार्क्स हैं, लॉ का पेपर डिफिकल्ट आ जाता है, अकाउंट्स का पेपर डिफिकल्ट आ जाता है, लॉ की चेकिंग अच्छे से नहीं होती है, इसके कारण तुम्हारे जो अंदर है ना, यहां माइंड में एक डर बैठा हुआ है। और वो डर है फेलियर का। और ये जो फेलियर का डर है ना, ये तुम्हारे ऊपर हावी होता चला जा रहा है, जिसके कारण तुम अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। अब अपने दिल पर हाथ रखो, आंखें को बंद करो और एक बार सच्ची सच्चे मन से मुझे बताओ, कितने बच्चों को लगता है कि भाई साहब वो यहां पर अपना 100% दे रहे हैं, वो बिल्कुल पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं? तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे कि नहीं भैया, मैं अभी अपना 100% नहीं दे रहा हूं। जितना मैं पढ़ाई कर रहा हूं ना, उससे मैं 10 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा पढ़ाई कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि एक डर है कि अगर जनवरी के लिए पूरी मेहनत से गया, पूरी मेहनत से पढ़ाई करी, लेकिन अगर क्लियर नहीं हो पाया तो मेरा तो पूरा सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस डूब जाएगा। और इसलिए यहां पर एक पॉइंट आता है कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो नहीं रहे हो, तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। तुम यहां पर टाइम पास तुम्हारा हो नहीं रहा, तुम कर रहे हो टाइम पास जानबूझ के, क्योंकि एक एंग्जाइटी, एक स्ट्रेस तुम्हारे दिमाग में आता है कि भैया मेरा क्लियर नहीं हो पाया और मैं इतनी मेहनत करूंगा तो फिर क्या मतलब है। इसलिए तुम अपना 100% नहीं देते हो, तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो, तुम इंस्टाग्राम चलाने लग जाते हो, शॉर्ट्स देखने लग जाते हो, मूवीज, दोस्तों के साथ, चाहे तुम कुछ भी करो, तुम अपना स्ट्रेस रिलीज कर रहे हो, डोपामीन यहां पे जगा रहे हो। तो अब बात आती है भैया कि अगर मुझे जनवरी में 2026 में अपना बिगेस्ट कमबैक करना है, मुझे जाना है उस लेवल तक कि मैं यहां पर एआईआर टारगेट कर रहा हूं, मैं यहां पर 300 प्लस मार्क्स लेकर के आ रहा हूं, मैं यहां पर सीए फाउंडेशन को क्लियर कर रहा हूं, तो वो कैसे होगा? उसका सिर्फ एक ही तरीका है, इस डर को, ये जो फेलियर का डर है ना, इसको दिमाग से निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैं तुम्हें एक बहुत ही सिंपल बात बताता हूं कि जरा ध्यान से देखो। अगर तुम अपने फेलियर की बात करते हो तो उसको जरा कंपेयर करो किसी ऐसे इंसान से जो कि सक्सेसफुल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मुकेश अंबानी की बात करते हैं, अगर तुम इनकी फेलियर को देखोगे तो इनका फेलियर कितना बड़ा होगा, अब तुम सोचो जरा। इनके पास रोज 10 प्रोजेक्ट आते होंगे, चलो 100 प्रोजेक्ट रोज आते होंगे, और इसमें से अगर एक प्रोजेक्ट में इन्होंने एक गलत डिसीजन लिया, सिर्फ एक गलत डिसीजन की बात है, इनका लॉस कितने का होगा? 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, इवन 10,000 करोड़, हो सकता है 50,000 करोड़ का भी लॉस हो जाए। सिर्फ एक गलत डिसीजन से इनका इतना बड़ा फेलियर होगा जितना हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। मतलब 1000 करोड़ हम सोच ही नहीं सकते हैं, इतना बड़ा फेलियर इनका सिर्फ एक डिसीजन से हो सकता है। आज से कुछ साल पहले ऐसा हुआ था कि रोनाल्डो ने ऐसा बोल दिया था कि कोक को छोड़ो और पानी पियो, और लिटरली कोक के जो शेयर्स थे वो ऑन द स्पॉट गिर गए थे 4% से, यानी कि उनको कितना सारा लॉस हुआ था। और ऐसा आप देखते होगे कि कोई इतना सा गलत डिसीजन ले लेता है तो कितना बड़ा लॉस होता है। मॉनेटरी लेवल की बात करता हूं। अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर वो एक दिन भी कुछ गलत डाइट ले लेता है तो उसका वेट इधर से उधर हो जाता है और उसकी पूरी परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट हो जाता है। अगर विराट कोहली सिर्फ एक मैच में 0 पर आउट होता है तो पूरे देश में ट्रोल किया जाता है। यानी कि आप समझ रहे हो कि मेंटल लेवल, मॉनेटरी लेवल और फिजिकल लेवल पर कितना बड़ा फेलियर होता है। अब जरा इसको कंपेयर करो सीए के फेलियर से। क्या होगा अगर आज तुम जनवरी अटेम्प्ट देते हो
और चलो बाय चांस तुम्हारा नहीं भी निकलता है, तो ये फेलियर कितना बड़ा होगा? मॉनेटरी लेवल पे बताओ। मॉनेटरी लेवल पर भैया जो तुमने कोचिंग की फीस दी है वो थोड़ा बहुत रहेगा, और साथ ही साथ कोचिंग की फीस ना भी बोलूं क्योंकि वो तो तुमने पढ़ लिया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी एग्जाम फॉर्म की फीस है 1500 रुपए, उसका लॉस होगा। बॉडी के लेवल पर एज सच कोई चेंज नहीं आएगा, फिजिकल लेवल पर कोई चेंज नहीं आएगा, मेंटल लेवल पर जो चेंज आएगा उसको आज मैं तुम्हारा बिल्डअप कर रहा हूं। यानी कि तुम्हारा जो लॉस है, जो तुम्हारा जो फेलियर है, जिसको तुम सोच रहे हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, वो तो इन कंपैरिजन टू एवरी प्रोफेशन बहुत कम है। इवन तुम्हारे पास नेक्स्ट चांस 2 महीने 3 महीने बाद फिर से आ जाएगा, मे अटेम्प्ट। सो कहने का मतलब है कि ये जो फेलियर है, ये कंपैरिजन अगर मैं करता हूं तो ये कुछ भी नहीं है। सो फिर तुम इससे डर क्यों रहे हो? सोचो जरा, अगर तुम्हारे अंदर ये डर आ रहा है तो ये किस बात का आ रहा? क्या नुकसान हो जाएगा तुम्हारा? कोई नुकसान नहीं होगा। सो ऐसे में अगर हम इस फेलियर के डर को साइड करें और अब अपना 100% देखें, तो यहां पर हमारे ज्यादा चांसेस हैं कि हम यहां पर सक्सेसफुल होंगे। यानी कि तुम्हारे पास खोने को नहीं है, तुम्हारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है सीए फाउंडेशन में। सो बस क्या करना, अगर तुम देखोगे तुम्हारी काम क्या है तुम्हारा, देखो सिंपल सी बात है। अगर तुम्हें अपना कमबैक करना है और तुम्हें ऐसा डर लग रहा है, तुम एग्जाम में जाकर के प्रेशराइज जाते हो, छोड़ो सारी चीजों को। तुम्हारे फेलियर से तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होने वाला। सिर्फ तुमको उठना है। तुम्हारी 4 बुक्स हैं, वो भी आईसीआई ने प्रोवाइड करके रखी हैं तुमको, तुम्हारे घर पर रखी हुई हैं। उनको जाओ, उनको खोलो, उनको तुम्हें रिवाइज करना है, उनको कंप्लीट करना है, उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। उसके बाद फिर एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यूज ये सब लगाना है। और जैसे ये सारी चीजें हो जाएंगी, तुम्हारा काम खत्म है, क्लियर है तुम्हारा काम, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी क्लासेस में अगर तुम आ रहे हो, तुम्हें सारी चीजें ऑन द स्पॉट मिल रही है। तो यहां पर तुम्हारे अंदर सिर्फ एक क्वालिटी होना चाहिए जिससे तुम सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो, दैट इज कंसिस्टेंसी, दैट इज गिविंग योर 100% एवरी डे। क्योंकि अब तुम्हें समझ में आ चुका है कि फेलियर तो है ही नहीं यहां पर तो डायरेक्टली सिर्फ जाना है, एग्जाम देना है, पास होना, दैट्स इट, खत्म है खेल। और नहीं भी हुए तो मेरे पास आगे मौके हैं। सो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। सो यहां पर आज से तुम्हारा जो माइंडसेट होना चाहिए, दैट विल बी कि भाई मेरे को यहां पर जीत या हार के लिए नहीं खेलना है, मुझे सिर्फ खेलना है टू गेट दैट कंसिस्टेंसी इन माय प्रोफेशन। और आज से लग जाओ, आज से इस मोमेंट से जब तुमको मैं ये बता रहा हूं, लग जाओ। और अब तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि मैं लेकर के आया हूं, और वो है कि अब तुम्हें जो एक डर लगता है ना बैकलॉग का, कि भैया मेरे को डर लग रहा है, बैकलॉग है, उसके लिए जस्ट अभी 6 बजे से मेरी एक बैकलॉग मैराथन स्टार्ट हो रही है, जहां पर तुम कंसिस्टेंसी के साथ 45 मार्क्स को लेकर के आ सकते हो। तो एक बार मेरे साथ बैठो और अपना 100% दो, तुम्हारे 45 मार्क्स कवर हो जाएंगे। ऐसे ही जब कल से बैठोगे तो लॉ को उठाओ। लॉ में क्या दिक्कत है? राइटिंग प्रैक्टिस की दिक्कत है ना, राइटिंग तुमसे आंसर लिखते नहीं बनते, उठाओ ना, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। यानी कि आज से तुम्हें डर के सीए फाउंडेशन नहीं देना है कि कोई तुम्हारा दोस्त होगा भाई अब तो पासिंग परसेंटेज खराब हो गया, नहीं, तुम्हें देना है क्योंकि तुम्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अपने लॉ की आंसर राइटिंग को बढ़ाना है। कल से तुम्हें इसलिए पढ़ना है। मैथ्स आ जाता है, मैथ्स में मुझे सबसे बेस्ट तरीके से जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मेरे को पिछली बार बहुत डर लगा था मैथ्स से, इस बार मैं अगर अटेम्प्ट में जाऊंगा तो फुल कॉन्फिडेंस होकर के जाऊंगा कि भाई मुझसे मैथ्स होनी चाहिए। अकाउंट्स सबसे प्यारा सब्जेक्ट, इसको तो मैं प्यार के लिए करता हूं, बोलो अपने आप से, एंड फॉल इन लव विथ सीए फाउंडेशन, ना कि डर के। तो इस बार देंगे तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ देंगे। यानी कि जो कृष्ण जी ने कहा था कि भैया कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, तुम्हें सिर्फ कर्म पर ध्यान देना है, उसको सुप्रीम तरीके से करना है, वो हम करेंगे और हम अपने सीए फाउंडेशन को क्लियर करेंगे। तो एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में डाल देंगे कि भैया दिस विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट एंड आई एम सुपर कॉन्फिडेंट कि इस बार मैं क्लियर करके रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी देना पड़े। आई विल गोइंग टू गिव माय 110%, 110% नहीं, 1000%, आई विल गोइंग टू गिव माय 1000% इन दिस अटेम्प्ट। तो ऐसे ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उस हर दोस्त के साथ जो कि कमबैक करना चाहता है इन सीए फाउंडेशन जनवरी 2026। पूरा खेल खत्म करके रख देंगे इस बार, और आदित्य भैया आपके साथ हमेशा रहेंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट मैराथन में, जस्ट 6 बजे से होने वाली है, तो जल्दी आ जाओ, करते हैं साथ में खेल खत्म। थैंक यू सो मच। और बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए ये वाला थंबनेल भी दिखा देता हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स 45 मार्क्स की पूरी मैराथन स्टार्ट होने वाली है
जल्दी से आ जाओ, साथ में मिलके खेल खत्म करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स का। आ जाओ जल्दी से।